हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भाई रिफाइनरी सेक्टर हमारा इतनी ऊपर क्यों जा रहा है। अगर हम टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स में भी देखें तो भाई पीआरएल इस वक्त तीसरे नंबर पे, साइनर्जी पहले नंबर पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी रिफाइनरीज के अंदर कुछ ना कुछ तो भाई हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ से देखते हैं रिफाइनरी के अंदर। तो रिफाइनरी के अंदर करंटली अभी हमारे पास 4 एक्टिव स्टॉक्स हैं, साइनर्जी, पीआरएल, एनआरएल और ईटीआरएल, और ये इनकी लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि भाई रिफाइनरीज के अंदर ऐसा क्या हुआ है जिस चीज की वजह से इतनी बड़ी रैली हुई है। आपके सामने इस वक्त अभी रिफाइनरी सेक्टर गेन का एक छोटा सा टेबल मौजूद है जिसमें 7 हफ्ते पहले की प्राइस हर स्टॉक की जो कि रिफाइनरी के अंदर है। करंट एक्टिव स्टॉक्स जो है रिफाइनरी में वो करंटली 4 हैं, साइनर्जी, पीआरएल, एनआरएल और एटीआरएल। उनकी प्राइस 7 हफ्ते पहले क्या थी और 7 हफ्ते बाद क्या थी और कितना कितना परसेंट गेन हुआ आप देख सकते हैं कि 70% साइनर्जी में, 149% पीआरएल में, एनआरएल में और एटीआरएल में सिमिलरली 72% गेन सिर्फ 7 हफ्तों में। इमेजिन करें अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई होती तो इन्वेस्टमेंट का आपको कितना कितना परसेंट रिटर्न मिलता है यार। 70%। कोई दुनिया का बैंक और कोई कंपनी इतना बड़ा रिटर्न ऑफर नहीं करती है, हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और आप स्क्रीन पे भी इस वक्त देख सकते हैं कि हमारा परसेंटेज गेन साइनर्जी का इस वक्त 72% चल रहा है। इसी तरह अगर हम एनआरएल का देखें तो एनआरएल का जो हमारा रिटर्न चल रहा है वो तकरीबन 44 एंड 40% ही आप इसको समझ लीजिए, जो मैंने आपको पहले बताया था। और अगर हम एटीआरएल का देखें, एटीआरएल का रिटर्न हमने नहीं निकाला है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखिए आप भाई, और 7 हफ्तों पहले की प्राइस है ना, तो हम 7 हफ्ते पहले की प्राइस में यहाँ पे मार्क करेंगे तो ऑलमोस्ट 40% रिटर्न है। इसी तरीके से अगर हम पीआरएल देखें जो कि हमारा लीडर है रिफाइनरीज का, कि उसने कितना रिटर्न दिया है भाई, 139, ऑलमोस्ट 140% रिटर्न। इमेजिन करें अगर आपने इसके 1000 स्टॉक्स लिए होते जो कि आपको 41.6 के पड़े होते यहाँ की प्राइस पे, और आपने बेचा होता है उन्हीं 1000 शेयर को 98 रुपए की प्राइस पे, जो कि इसका मैक्सिमम हाई बना है, या 99 पे, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो आपकी जो लगाई हुई इन्वेस्टमेंट है वो 41,000 से 98,000 तक जा चुकी होती। 54,000 रुपए का स्ट्रेट प्रॉफिट। कहाँ बैठे हुए हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। बट ये सारी रैली और ये सारी प्राइस अप हुई किस वजह से? क्या रीजन हुआ है ऐसा? तो आइए चले जानते हैं इन रीजंस को। रीजन नंबर 1, रिफाइनरी पॉलिसी अपग्रेड। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिफाइनरी अपग्रेड पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है फाइनली, आफ्टर 6 ईयर डेडलॉक, मतलब 6 साल के बाद अप्रूव हुई है भाई। ये 6 साल से चल रही थी, इसका मतलब है 2018-2019 से जो हमारी अब तक पेंडिंग चल रही थी। अब पॉलिसी करेगी क्या? पॉलिसी हमारे $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारे रिफाइनरी प्लांट अपग्रेड होंगे। हमारी जो 5 रिफाइनरीज हैं, जिसके अंदर 4 एग्जिस्टिंग और टॉप रिफाइनरीज हैं, उनके अंदर मॉडर्नाइज प्लांट इंस्टॉल होंगे जो कि पेट्रोल प्रोडक्शन कैपेसिटी को राइज कर देंगे 72%, और हाई स्पीड डीजल को इंक्रीज कर देंगे 39% से आफ्टर द अपग्रेड। और जो हमारा सबसे बड़ा इशू है, इसको हम रीजन नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। अच्छा, रीजन नंबर 1 सिर्फ एक यही नहीं है कि पॉलिसी अपग्रेड हुई है, $6 बिलियन अट्रैक्ट करेंगे। इसके अंदर और भी फायदे हैं जो कि गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं। देखें, रिफाइनरी को एक टैरिफ भी दिया है जो कि 10% टैरिफ प्रोटेक्शन है और डीम ड्यूटी है, और ये 7 साल के लिए है। एज सून एज आप जैसे ही ओगरा के साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे और एस्प्रो अकाउंट खोलेंगे, ज्वाइंट एस्प्रो अकाउंट, और ये इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेड है। और सुनने में ये आ रहा है कि ये पॉलिसी तकरीबन 7 से 10 दिनों में इम्प्लीमेंटेशन स्टेज की तरफ चली जाएगी। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके सेकंड रीजन की तरफ, कि ये तो हमारा पहला रीजन था जिसकी वजह से रैली बनी है। सेकंड रीजन क्या था? हमारा रीजन नंबर 2 है बिजनेस एक्सपेंशन। हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जब ये पॉलिसी अप्रूव होगी तो बिजनेस एक्सपेंड होगा। जब बिजनेस एक्सपेंड होगा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, जैसे कि इस न्यूज़ में भी मेंशन है। और कितने टन्स प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी यहाँ पे मेंशन है। देखें, पेट्रोल प्रोडक्शन के अंदर 18,400 टन पर डे फ्रॉम द करंट 10,700, मतलब 8,400 का एडिशनल टन्स पर डे पेट्रोल प्रोड्यूस होगा।
और इसी तरीके से हाई स्पीड डीजल भी 29,520 टन पर डे हो जाएगा फ्रॉम 21,240 से, मतलब तकरीबन तकरीबन आप समझ लीजिए कि 9,000 का फर्क आ रहा है, 9-10,000 का फर्क। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फर्नेस ऑयल, जो कि हमारा सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान में, इसको रिड्यूस करना, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी नहीं है और हमारे पास पुराने प्लांट हैं रिफाइनरी के, जिसकी वजह से हमें लॉस इनकर होता है रिफाइनरीज को। ये सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास कि भाई इसकी जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होगी 63% से, और 5,714 पर टन हो जाएगी पर डे फ्रॉम 15,000, तकरीबन 10,000 का रिडक्शन। दैट्स अमेजिंग। और हम कंप्लाई करेंगे यूरोप 5 फ्यूल स्पेसिफिकेशन को। आप ये देखिए कितने सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो आपको पता चला कि जब बिजनेस ये सारी चीजें एक्सपेंड होंगी तो बिजनेस को तो फायदा होना ही होना है। एट द एंड ऑफ द डे जब अच्छा पेट्रोल प्रोड्यूस होगा, आप अच्छा हाई स्पीड डीजल मार्केट के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है प्राइसेस तो राइज होंगी और बिजनेस को भी फायदा होगा। बट कहानी में यहाँ पे थोड़ा सा ना ट्विस्ट है, और सिर्फ यही दो वजह नहीं है रिफाइनरी रैली की, यहाँ पे एक तीसरा रीजन भी है। रीजन नंबर 3 है हमारा एनर्जी अनसर्टेनिटी एंड मार्केट मोमेंटम। आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट में हमारे क्रूड ऑयल के अंदर यूएस में कितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन आई है। आप देख रहे हैं जस्ट विद इन तकरीबन फरवरी से लेके अब तक अगस्त के दरमियान, जिसका हमारी रिफाइनरीज को बहुत बड़ा फायदा होता है। एनर्जी प्राइस मोमेंटम मतलब क्रूड ऑयल प्राइस मोमेंटम इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। अगर रिफाइनरीज ने कोई स्टॉक पहले परचेज किया हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर रिफाइनरी ने कोई स्टॉक यहाँ पे परचेज किया हुआ होगा क्रूड ऑयल का, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस यहाँ चली गई, तो हमें तो अल्टीमेटली फायदा ही होना है ना, क्योंकि हमारे पास तो स्टॉक जो पड़ा है वो पुराना है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। और जब एक स्टॉक मूव होता है, जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहला जो मूवर है और हमारा टॉप लीडर है वो है पीआरएल, जिसने तकरीबन 140% का, जब एक स्टॉक मूव होता है तो उसके साथ सारे ही स्टॉक मोमेंटम पकड़ लेते हैं, और सारे स्टॉक मोमेंटम पकड़ लेते हैं तो सबका बारी बारी करके प्राइस गेन भी होने लग जाता है। जो आपको इस टेबल में नजर भी आ सकता है कि 7 हफ्ते पहले हमारे रिफाइनरी स्टॉक्स की क्या प्राइस थी और 7 हफ्ते बाद हमारे रिफाइनरी प्राइस की क्या स्टॉक चल रही, क्या प्राइसेस चल रही हैं तकरीबन ऑन एन एवरेज बेसिस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। डू फॉलो एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में बताइए कि आप किस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं या एनालिसिस जानना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना इन्वेस्टर भाई।